कसरत जमा से कमजोरी और सूरत अंजाल का इलाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो है सूरत अंजाल। आज मैं आपको सूरत अंजाल के बारे में बताऊंगा कि ये क्या है और इसकी वजह से क्या होता है, इसके अलामत और वजूहात क्या हैं और इलाज, परहेज़ और एहतियाती तदाबीर के बारे में तफसील से बताऊँ। नाजरीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि सूरत अंजाल क्या है। शादी होने के बाद बाज़ लोग हद से ज़्यादा जमा के शौकीन होते हैं, या वो लोग जिनकी बीवियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं और वो भी जमा ज़्यादा करते हैं। कसरत जमा से बाज़ औक़ात सूरत अंजाल, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की शिकायत हो जाती है। इसका सबब यह होता है कि इज़ायत नस्ल काम की वजह से ज़कील हिस्स हो जाता है और सिर्फ ख्याल या रियाए हवा चलने से ही इंतशार इस्तादगी आ जाती है और मादे मनविया के अखराज के लिए तैयार हो जाते हैं। चनाचे अगर कमज़ोरी ज़्यादा हो तो दखूल के वक्त या औरत की फ़र्ज अंदाम नहानी में उज़ू के दाखिल होने से कबल ही सिर्फ औरत की पिस्तान चूसने, होंठ चूसने और जिस्म से छेड़छाड़ करते ही मादे मनविया खारिज हो जाता है। बाज़ औक़ात अंदर दाखिल होते ही फारिग हो जाता है, जिसकी वजह से औरत प्यासी रह जाती है और इससे कुछ मज़ा नहीं आता। ये सूरत अंजाल की बीमारी है। अगर सूरत अंजाल का बर वक्त इलाज न किया जाए तो ये बीमारी बढ़कर जरियान की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फिर छोटे पेशाब से कवल और बाद में मनी के कतरे निकलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि औरत की निस्बत शहवत के दौरान मर्द का अंजाल जल्दी हो जाता है और ये वो बात है जिसका सबूत तजुर्बा और मुशाहिदा दोनों से मिलता है, इसलिए मजीद किसी दलील की हाजत नहीं। ताहम मर्द को औरत के मुकाबले में अंजाल जल्द हो जाता है, जिसकी वजह यह है कि मर्द में हसूल लज़्ज़त की ख्वाहिश तेज़ हो जाती है। ये ख्वाहिश मनी ज़्यादा पैदा करती है और मर्द की मनी कमर से निकलती है जो इज़ायत नस्ल से करीब है, इसलिए इसमें जल्द तहरीक पैदा होकर अंजाल या सूरत अंजाल हो जाता है। और जिस कदर लज़्ज़त ज़्यादा होती है इस कदर मनी ज़्यादा निकलती है। मर्द के जल्द अंजाल होने का एक बड़ा सबब यह भी है कि इसका मिजाज गर्म खुश्क है। इसके बरक्स औरत की मनी छातियों से उतरती है और मसाफत की वजह से इनकी शहवत बहुत देर से बेदार होती है। फिर औरतों का मिजाज भी सर तर होता है, जिसकी बिना पर इनकी मनी की पैदाइश कम और अंजाल देर से होता है। मर्द का मिजाज चूँकि गर्म होता है और मर्द के टेस्टिकल्स भी बाहर होते हैं, तो जिस्मानी हरारत और जमा हरकत से शदीद ही जान पैदा होकर अंजाल और भी जल्दी हो जाता है। चनाचा मर्द के खुशियों और दो मुसलतों के पेश नज़र बाहर पैदा किया गया है। एक ये कि जिस्मानी हरारत के असर से महफूज रहें और दूसरी औरत की मनी सर्द होने की वजह से देर से खारिज होती है। इसके बावजूद अगर इसके खुशियाँ भी मर्दों की तरह बाहर रखे जाते तो वो रहम से दूर हो जाती और जमा हरकत से इन्हें हरारत ना पहुँचती। इस तरह औरत को भी और ज़्यादा देर में अंजाल हुआ करता है, ताकि जिस्म और जमा हरकत की गर्मी इनकी मनी को जल्दी रकीक कर दे और इन्हें नस्बतन जल्द अंजाल हो। अगर ऐसा ना होता तो दोनों का एक साथ मंजिल होना नामुमकिन था और जब अंजाल साथ ना होता तो हमल भी करार ना पाता। हालांकि हसूल लज़्ज़त के अलावा जमा की तरफ अवाम ख्वास के मिलान तबीयत की अगर कोई बुनियाद है तो वो सिर्फ इस्तक़रार हमल है कि हमल से इंसान की पैदाइश मकसूद है और इंसान की पैदाइश पर ही दुनिया की आबादी का अंसार है। नाजरीन, अब तक मैंने आपको बताया कि सूरत अंजाल क्या है और किसकी वजह से होता है। अब मैं आपको सूरत अंजाल होने के तरीके बताता हूँ कि ये कब और किस वक्त होता है। अंजाल के तरीके ये हैं कि जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में इस बात का जिक्र किया कि जब मर्द बालिग होता है तो इसमें मनी बनने लगती है और 16 से 18 साल के दरमियान मनी बनने की रफ्तार निस्बतन तेज हो जाती है। इसमें आसूदगी हासिल करने के लिए जिनसी अमल की ख्वाहिश बढ़ जाती है और मर्द इस जिनसी आसूदगी के असूल के लिए कोशिश कर रहा है। क्योंकि मनी को महफूज नहीं किया जा सकता, इसलिए मनी का अखराज हो जाता है और इसके अखराज से लौट हासिल होना चाहिए। अखराज किसी भी तरीके से हो, आम तौर पर मनी खारिज होने के 4 तरीके हैं। कुछ जायज़ और कुछ हराम हैं, कुछ शौरी और कुछ गैर शौरी है। मनी के अखराज के 4 तरीके हैं: शादी, इतलाम, खुद लज़्ज़ती, ज़िना। मनी के अखराज और जिनसी आसूदगी हासिल करने का हलाल और सबसे बेहतरीन जरिया शादी है। इसीलिए हमारा इस्लाम में सिखाता है कि जब बच्चा बालिग हो जाए तो फौरन इसकी शादी की कोशिश कर देनी चाहिए। इससे एक तरफ तो इंसान गुनाहों से बच जाता है और ज़हनी तौर पर भी पुरसुकून हो जाता है। बीवी से मुबाशरत सिर्फ फर्ज में ही की जाती है और इस्लाम सिर्फ इसी चीज़ की इजाज़त देता है। मक़द में बीवी के साथ मुबाशरत करना कतन तौर पर हराम और गुनाह का काम है। इससे मर्द को भी जिनसी बीमारियां लाक होने का खतरा होता है और बीवी की सेहत भी बिगड़ने का खतरा होता है। मगर 30% मर्द कभी ना कभी अपनी बीवी से मक़द में मुबाशरत करते हैं। और याद रहे कि मुबाशरत के बाद दोनों मियाँ बीवी पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, चाहे मनी खारिज हो या ना हो। शादी भी किसी औरत के साथ ही होनी चाहिए। मगरिब में तो मर्द की मर्द के साथ शादी का रवाज भी चल निकला है और वहाँ ये बात आम है, लेकिन इस्लाम इस बात की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता और ये बहुत हराम और गुनाह का काम है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो मर्द के साथ मुबाशरत करने को औरत की निस्बत अहमियत देते हैं। आजकल के नौजवान में सूरत अंजाल की बड़ी वजह मर्दजनी है। मर्दजनी की वजह से उज़ू खास में मसाइल पैदा होते हैं।
मसलन उज़ू खास का ढीलापन, उज़ू खास का पतलापन, उज़ू खास का छोटापन, उज़ू खास की कच्ची कोताही, बारीकी, नाहमवारी, उज़ू खास का टेढ़ापन, उज़ू खास का मक्सुलर फ्रैक्चर, उज़ू खास का जड़ से कमज़ोर हो जाना या फिर उज़ू खास के दरमियान रिंग सा बन जाना जैसी खराबियाँ शामिल हैं। नाज़रीन, ये थी सूरत अंजाल की वजूहात। अब मैं आपको सूरत अंजाल की एहतियाती तदाबीर और परहेज़ के बारे में बताता हूँ जिस पर अमल करके सूरत अंजाल जैसे मर्ज से बच सकेंगे। सूरत अंजाल से बचने के लिए एहतियात लाजिम है। गंदे ख्यालात, मुजज़नी और गंदी फिल्में देखना बिल्कुल तर्क कर दें और बाजारियत व्यात की बजाय अपनी खुराक पर तवज्जो दें। ताज़ा सब्जियाँ और फल लाजिम इस्तेमाल करें। जैसा कि आप जानते हैं कि ग़िज़ार परहेज़ अज़ाला मर्ज़ में बहुत मामूल होता है। ज़्यादा गर्म ग़िज़ाओं, मछली, मुर्गी, अंडा, गाय का गोश्त, मिर्च और गर्म ग़िज़ाएँ का इस्तेमाल ना करें। ग़िज़ा में बकरी का गोश्त या कद्दू, टिंडे, साग, पालक, मूली, शलजम, चुकंदर, सेब, माल्टा वगैरह खाएं। नाज़रीन, अभी मैंने आपको सूरत अंजाल की एहतियाती तदाबीर और परहेज़ के बारे में बताया। अब मैं आपको सूरत अंजाल के इलाज के बारे में बताता हूँ। सूरत अंजाल का मर्ज़ किसी दूसरे मर्ज़ के नतीजे में होता है। जैसा कि बयान किया गया है कि मर्ज़ जल्द, मुजज़नी, जरियान, एहतलाम, मादे मनविया के रकीक, पतलापन, जिस्म में गर्मी के बायस, मादे मनविया की हिद्दत, एसाब, दिल और दिमाग की कमज़ोरी, ज़कावत हिस्स, कसरत जमा, ग़िज़ाए मज़ी की खराश, बवासीर, पेट के कीड़ों का सबब होता है। इससे पहले असल सबब को दूर करें तो इलाज के नतीजे बड़े अच्छे निकलते हैं। यही वजह है कि ख़वातीन हज़रात अपने तमाम जिनसी और पेचीदा पोशीदा अमराज के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे दौरे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों और फार्मासिस्ट की तिब्बी माहिरीन की टीम ने इस मर्ज़ के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम और जदीद तिब्बी तहकीक की निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद सूरत अंजाल का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दवाखाना पर सूरत अंजाल का मुकम्मल इलाज तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दवाखाना का सूरत अंजाल के लिए इलाज, जिसकी खास बात यह है कि मर्ज़ का सिर्फ चंद दिनों में ही खात्मा कर देता है। तासीर दवाखाना के एक दफ़ा के इलाज से आपको दोबारा यह मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास सूरत अंजाल के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद नौजवानों की होती है, जो हर तरह के इलाज करवा कर और तरह तरह के अद्वियात भी इस्तेमाल कर मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वाहिद इलाज है जिसकी किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी सूरत अंजाल जैसे मर्ज में मुब्तला हैं तो देर ना करें, अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना पर तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप करवा कर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मौजी मर्ज से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। अगर हमारी नौजवान नस्ल इन हदायत पर अमल करेगी तो इंशाल्लाह सूरत अंजाल जैसे मर्ज से दूर रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और इससे बहुत मुफीद मालूमात हासिल हुई होगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएं और तमाम अमराज से छुटकारा पाएं। मज़ीद मालूमात और इलाज के लिए रब्ता करें। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट, अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, चेयरमैन तासीर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। Welcome to Taysir Dawakana, dear patient. This is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakana, our call time is 10 a.m. to 8 p.m. Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, consultant sexologist, alternative medicine, specialist expert male and female. Infertility chairman Taysir Patient Welfare Society, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board, Hakeems and lady doctors, for consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390, or free consultation. Erection stiffness duration, erectile dysfunction, lose erection. Please contact on these numbers.
0332-5607654, 0331-5607654, for free consultation. Regarding penis enlargement treatment. Bent penis, curvature penis, small penis. Please contact on these numbers: 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation. Women health issues, Lecorhea periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height, weight, lose weight gain. Please contact on these numbers: 0336-5777696, for female consultation. Women health issues, height, Lecorhea periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers: 0336-5777697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taseer, 0332-1500549. Address: Taseer Dawakana and Taseer Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road, attached Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taseerdawakana.com, www.taseerlabs.com, www.drtariqtaseer.com, www.taseerlab.com, www.taseerherbalpharma.com,